अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप के बार बार और हर बार बेइज्जती करने के बाद भी आपके मोदी जी क्यों शांत हैं? आखिर क्या मोदी जी डरते हैं आपके ट्रंप से कि कितना भी आप हमें घोर बेइज्जत कर लो पूरे दुनिया के अंदर, चाहे भारत को ही उल्टा सीधा कह लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। असल में मोदी जी आपके इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि यहां पर एक पूरा का पूरा गेम प्लान बन चुका है, और ये गेम प्लान किसी और चीज का नहीं बल्कि अमेरिका का गेम ओवर करने के लिए बन चुका है। लेकिन अभी जब आप पूरा का पूरा इंडिया का गेम प्लान जानोगे ना, आप कहोगे कि भाई साहब, अरे मोरे माई रे, अब तो अगर भारत ऐसी चाल चल दिया तो भारत बिना मारे ही पूरे के पूरे अमेरिका को मार डालेगा। और आप कहोगे कि दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ नेता हमने कहीं भी नहीं देखा कि आंख के सामने दिख रहा है कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा ये सब करने से, लेकिन तब भी अमेरिका क्यों कर रहा है? अरे आप सोच रहे होगे ना कि अमेरिका क्यों रशिया के जहाज पर कब्जा कर लिया, अमेरिका क्यों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, अमेरिका क्यों भारत पर 500% टैरिफ मारने की बात कर रहा है। भाई साहब, अगर ऐसा कर दिया ना तो आपके मोदी जी कहेंगे वाह 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 वाह, और आप भी कहोगे कि भाई साहब बस 5 साल बाद की, अरे वाह, अगर ट्रंप ना आया होता ना तो आज इंडिया इतना आगे पहुंच ही ना पाता। आप खुद सोचकर देखिए कि अभी बजट आया नहीं है भारत का, लेकिन ट्रंप के 500% टैरिफ चिल्लाने के बावजूद भी इंडिया के तरफ से जब एक थोड़ा सा निकाला गया कि भाई साहब कितना इस बार हमारा ग्रोथ रेट हो सकता है, तो जानते हो 7% के प्लस दिखाया गया। आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि 500% टैरिफ मारने के बावजूद भी आखिरकार भारत ने ऐसा कौन सा गेम प्लान बना लिया है। आइए एक एक करके जानते हैं। देखने की कोशिश करोगे तो अभी हार्वर्ड लुटनिक्स, जो कि अमेरिका के हैं, इन्होंने कहा है कि आपके ट्रंप साहब मोदी से अभी थोड़ा नाराज चल रहे हैं। हमेशा एक एक न्यूज़ आती है कि ट्रंप कभी मोदी से नाराज हैं, कभी मोदी ट्रंप से नाराज है, इस तरीके से चलता रहता है नाराजगी। लेकिन हार्वर्ड लुटनिक्स कहते हैं कि जो आपके ट्रंप है ना, वो आपके मोदी से इसलिए नाराज चल रहे हैं काहे कि ये फ़ोन नहीं किए थे इनके पास। अरे का गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है मोदी जी, आपके पास फ़ोन करेंगे, इस वजह से नाराज चल रहे हैं। और इसी वजह से जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली थी उसे कैंसिल मार दिए हैं। अब वो ट्रेड डील नहीं होगी, ऐसी बातें की जा रही हैं। अब ट्रेड डील होगी कि नहीं, अभी इनका कहना तो है नहीं होगी, लेकिन होगी कि नहीं वो तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी ट्रंप ऐसे कई सारे संगठन हैं और कई सारे अलायंस जिसे तोड़ चुके हैं। यहां तक कि भारत का भी एक अलायंस था जिसमें सोलर पैनल को लेकर था, यानी कि सोलर अलायंस था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी तोड़ चुके हैं। कहे कि मैं ऐसे बेवकूफ़ी भरे अलायंस के अंदर रहना ही नहीं चाहता। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई देश पूरे दुनिया के अंदर सोलर को प्रमोट कर रहा हो तो इसका मतलब यह है कि जो कोयला जलाया जा रहा है, जो पेट्रोल डीजल जल रहे हैं, वो सब नहीं जलेंगे, एनर्जी आपको सूरज भगवान से मिल जाएगी। तो ये चीज़ तो अच्छा है, लेकिन ट्रंप ऐसा कह क्यों रहा है? अभी जब आप समझोगे पूरा पूरा गेम प्लान ना, तो आप कहोगे कि अरे यार, ये तो ट्रंप भारत की साइड है, इसी वजह से टैरिफ मार रहा है। क्योंकि भारत पर वॉर करना, ये जान जाइए, उल्टा वॉर करने के बराबर है। आप सोच रहे हो कि मैं लाइट मारूं शीशे पर और शीशा चमक जाए, अरे नहीं, उसकी रोशनी ना वापस से टकरा कर आ जाएगी। वैसे ही ट्रंप भारत पर वॉर करना चाहते हैं, लेकिन वो वॉर वापस से ट्रंप के ही पास चला जाएगा। अभी आप जब समझोगे कहोगे अरे मरे माई रे, ये तो काफी गजब हो गया। देखने की कोशिश करोगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। असल में पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या ट्रेड होता है भारत और बाकी अन्य देशों के बीच, और उसके बाद समझेंगे वर्ल्ड मैप पर कि आखिरकार कैसे भारत को फायदा होगा। देखने की कोशिश करोगे तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को एक्सपोर्ट करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूएस है। भारत यूएस को टोटल लगभग ट्रेड की बात करें तो 131 बिलियन करता है हर साल। अब देखो ये ऊपर नीचे हो सकता है, 2024-25 की बात कर रहे हैं, अब यही हमें मिल पाया। कहीं कहीं 120 दिखाएगा, कहीं कहीं आपको 110 दिखाएगा, लेकिन मोटा मोटा मान लो कि अभी 131 बिलियन का ट्रेड होता है भारत और अमेरिका के बीच। अब जिसमें से भारत एक्सपोर्ट करता है 86 बिलियन, 86.5, और इंपोर्ट करता है केवल 45.3 बिलियन। अब भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ से सामान वहाँ पर भेजता है ताकि वहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत की पूरी हो पाए, और अमेरिका भारत से ये सामान लगभग 86 बिलियन का खरीदता है। और भारत अमेरिका से कितना खरीदता है? तो भारत अमेरिका से केवल 45.3 बिलियन का ही खरीदता है। यानी कि भारत बेचता ज़्यादा है, खरीदता कम है, लगभग 2 गुना ज़्यादा बेचता है।
जिसकी वजह से भारत का प्रॉफिट होता है। अब यही ट्रंप को देख के मूड़ी खजुआने लगा, कहा कि अगर तुम ज़्यादा बेच रहे हो तो हम भी तुम्हारे यहाँ ज़्यादा बेचेंगे, तुम अपना एग्रीकल्चर वाला सेक्टर खोलो हमारे लिए, हम आएंगे तुम्हारे यहाँ बेचने। मोदी कहे कि नहीं ना भाई, ये ना, हम अपने किसान के साथ ये नहीं होने देंगे। अगर अमेरिका की कंपनी एग्रीकल्चर में आ गई तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे? तो अगर अमेरिका के लोग आकर यहाँ पर बेचने लगे किसान वाला चीज़, तो भारत के किसान को नुकसान होगा। वो अपना चावल, गेहूं, आटा, दूध, दही, मक्खन कैसे बेच पाएंगे? तो अमेरिका कंपनी आग बेचने लगेगी और लोग कहेंगे करे मोरे मायरे, ये तो अमेरिका कंपनी, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन लिखा है, जिम वाले खाने लगे ठूस ठूस कर। तो ऐसा नहीं होता है। तो असल में भारत के जो लोग हैं उनका नुकसान होने लगेगा। मोदी जी कहे ना ना बबुआ ना, तुम्हें एंट्री नहीं मानने देंगे, तुम चाहे 500% टैरिफ लगा दो, उसकी व्यवस्था हम कर चुके हैं। देखिए दूसरे नंबर पर चीन आता है, कभी कभी आ जाता है यूएई। अभी हाल फिलहाल यूएई दूसरे नंबर पर चल रही है, ये डाटा थोड़ा पुराना है। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना से 127 बिलियन का टोटल ट्रेड होता है, लेकिन उसमें से भाई साहब भारत केवल 14 बिलियन ही चाइना को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है और बाकी 113 बिलियन भारत इंपोर्ट करता है, यानी कि चाइना से सामान मंगाता है, जो कि बहुत बुरी बात है। भारत को भी और एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन भारत अगर उतना प्रोड्यूस करेगा तभी तो एक्सपोर्ट कर पाएगा ना। तो भारत को भी सामान बनाना पड़ेगा तभी एक्सपोर्ट कर पाएगा। यूएई की बात करें तो यूएई से भारत टोटल 83 बिलियन का ट्रेड करता है, जिसमें से 45 बिलियन भारत एक्सपोर्ट करता है, 48 बिलियन भारत इंपोर्ट करता है। यहाँ पर भी भारत एक्सपोर्ट में मतलब कम है, इंपोर्ट में ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत अगर किसी को एक्सपोर्ट करता था वो था अमेरिका, यानी कि यूएस से। तो अब देखोगे तो यहाँ पर अगर इसी पर ही कोई वार कर दे तो भारत का जो प्रॉफिट आ रहा था यूएसए से वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर टैरिफ मारा गया अमेरिका की तरफ से 500% का, तो भारत के लिए थोड़ा नुकसान तो होगा, कुछ समय के लिए नुकसान होगा। अब आप खुद सोचिए ना, कहाँ 50% टैरिफ था, कहाँ 500% का टैरिफ हो जाएगा। अब ये 500% का टैरिफ का मतलब क्या है? अरे 500 का मतलब ये है कि मान लो एक तो चिलगम है जो कि 1 रुपये का मिल रहा है, 500% टैरिफ लगेगा तो 5 गुना हो जाएगा, 5 रुपये का मिलेगा। अब मान लेते हैं भारत यहाँ से कोई चीज़ भेजता है जो कि वहाँ जाकर 500 रुपये में बिकेगी। अब 500 रुपये में अगर वहाँ पर बिकती है तो अब वहाँ पर जब ये टैरिफ लग जाएगा 500%, तो वही 2500 का हो जाएगा, क्योंकि अगर इसी का 5 गुना कर दोगे तो 2500 हो जाता है। अब ये डॉलर में आप सोच सकते हो कि अगर कोई चीज़ $1000 की है जो कि भारत से जा रहा, वहाँ $1000 बिकेगा, वो $5000 में बिकने लगेगा। तो भाई साहब लोग खरीदने का इसे सोचेंगे नहीं जब 5 गुना महंगे मिल रहा है वही सेम सामान, जिसकी वजह से भारत का नुकसान होगा। अब अमेरिका को सोचना ये है, लेकिन अमेरिका को अभी तक कोई बताया ही नहीं कि भारत ने और भी ऐसे रास्ते खोल लिए हैं जहां पर भारत ये सामान को आराम से बेच सकता है। देखने की कोशिश करोगे तो अभी बार बार जो अमेरिका है वो डॉलर 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 चिल्ला रहा है। असल में अमेरिका खुद ही अपने डॉलर को कमजोर बनाता चला जा रहा है। आप कहोगे कि ऐसा काहे कह रहे हो, अरे इंडिया का रुपया देख रहे हो इतना ज्यादा टूट जा रहा है। अरे तो भैया थोड़ा इंटरनल जाकर देखो कि अंदरवा सरकार और क्या कर रही है। असल में सरकार ना अभी भाई साहब सोना खूब खरीद रही है, लगभग 800 मेट्रिक टन होता है, मतलब इतना भारत के पास अभी सोना हो चुका है। हाँ भाई साहब हो चुका है। असल में भारत जो है ना वो टॉप 10 की कंट्री माने लगा है कि सोना रिजर्व में रखे। भारत पहले ना डॉलर रिजर्व में रखता था, यही डॉलर, लेकिन अब ज्यादातर जानते हो कहीं जगह ये नहीं बची, हाँ गोल्ड ज्यादा रिजर्व में रखने लगा है। असल में माना जाता है गोल्ड चाहे धरती कुछ हो जाए, डॉलर वॉलर चले जाए, लेकिन गोल्ड तो रहेगा। गोल्ड ही असली करेंसी मानी जाती है, गोल्ड और सिल्वर। तो भारत ना गोल्ड खरीदने लगा, गोल्ड खरीद के रख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन जब भारत के पास एक नियमित और अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व हो जाएगा ना, तब भारत की जो करेंसी है यानी कि रुपया वो टूटेगा नहीं, और पूरे दुनिया को ये पता है। इसी वजह से लोग इंडियन रुपये पर विश्वास कर रहे हैं। तो आप सोच रहे थे कि सरकार से पूछा जाता है कि जवाब नहीं देती, कहाँ टूट रहा है। अरे भैया यूट्यूब पर बहुत लोग आते हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन हाँ आपको मैं बता रहा हूँ, उनसे कह दीजिएगा असल में भैया देखो गोल्ड भारत खरीद रहा है, इस वजह से थोड़ा रुपया गिर रहा है, क्योंकि भारत अगर गोल्ड खरीदेगा तो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर पैसा खर्च होगा तो थोड़ा रुपया टूटेगा, इसी वजह से थोड़ा रुपया टूट रहा है। जब अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व भारत के अंदर हो जाएगा तब रुपया नहीं टूटेगा, तब आपका डॉलर टूटने लगेगा। हाँ ये मेन खेला है। अब यहाँ पर क्या है ना कि बार बार डॉलर डॉलर चिल्लाया जा रहा है। अब डॉलर डॉलर चिल्लाने से क्या होगा जानते हो? जो ब्रिक्स करेंसी है वो मजबूत हो रही है। ब्रिक्स करेंसी में कौन कौन आता है यार? इंडिया आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, ब्राजील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, बहुत सारी ऐसी कंट्री आती है, लेकिन ये 5 कंट्री मेन है। अब इसमें क्या है, चाइना और भारत भी है। अब चाइना और भारत तो थोड़ा दुश्मन टाइप के माने जाते थे, लेकिन देखो
अगर चाइना को दुश्मनी करनी है तो वो किससे करेगा? अमेरिका से करेगा कि भारत से करेगा? अरे सिंपल सी बात है, अमेरिका से करेगा। अमेरिका तो हाथ क्या पूरा गोड़वा वोड़वा धोकर उसके पीछे पड़ चुका है। इसी वजह से चाइना जो है वो भारत का धीरे धीरे फ्रेंड बनता चला जाएगा। आप कुछ समय में देखिएगा कि जो चाइना है ना वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा और इधर जो भारत है वो पीओके पर कब्जा कर लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अब इन सबके पास भी बहाना मिल चुका है कि जब यूएस ऐसा कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? और यूएस को अगर मैं बताने की कोशिश करूं ना तो ये है यूएस अगर आप देखोगे मेक्सिको को दुश्मन बना लिया है, वेनेजुएला को दुश्मन बना लिया है, क्यूबा को दुश्मन बना रहा है और कोलंबिया को दुश्मन बना रहा है, इधर डेनमार्क को दुश्मन बना लिया, ग्रीनलैंड मतलब वो तो उसी का ही, उसको दुश्मन बना लिया, कनाडा से थोड़ी दुश्मनी ले रहा है, रूस से थोड़ी दुश्मनी ले रहा है और रूस से पूरी दुश्मनी है, चाइना से पूरी दुश्मनी है। इधर आप देखोगे तो इंडिया से तो थोड़ा ठीक ठाक चल ही नहीं रहा है। तो ये अपने इतने दुश्मन पाल ले रहा है ना कि अगर भारत यहाँ छोड़ के हिस्सा पीओके ले भी ले तो इनको पता भी नहीं चलेगा आखिरकार कब क्या हो गया। ये कहने भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आएंगे ना तो इनके दुश्मन इतने यहाँ पर मौजूद हैं, इनको इससे ही फुर्सत नहीं मिलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप हो ना इसीलिए अमेरिका की कब्र खोदते चला जा रहा है। आप कह रहे होगे कि यार तू तो एकदम अलग बात कर रहा है। अरे हाँ, जो अभी न्यूज़ मीडिया पर बताया जा रहा है 500% लगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दीजिएगा, अभी आप खुश हो जाओगे। आप खुद कहोगे कि यार ट्रंपो यार आजे तो लगा दे। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, ट्रंपो पागल नहीं है, वो 500% टैरिफ लगाएगा नहीं। उसको पता है कि अगर 500% टैरिफ लगा दिए तो इंडिया और मजबूत हो जाएगा। अभी क्यों मजबूत हो जाएगा मैं बताता हूँ। असल में इधर ना भारत और चाइना एक तरफ हो जा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अमेरिका उधर से चाइना को भी ठूंस रहा है और भारत के भी खिलाफ है। इस वजह से जब चाइना और भारत रूस एक साथ होंगे तभी उसका मुकाबला कर पाएंगे। इसीलिए चाइना, रूस और भारत एक तरफ हो जा रहे हैं। और अगर एक तरफ हो गए, आप बताइए, जो भारत वहां पर बेच रहा था, कहां पर? अमेरिका के अंदर, वही सामान हुआ फिर भारत रूस को बेच लेगा, चाइना को बेच देगा, श्रीलंका को बेच देगा, बांग्लादेश को बेच देगा, बहुत सारी कंट्री जिसे बेच देगा। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि भारत पहले यहां से सामान भेजा करता था अमेरिका आया करता था कोई सामान। अब वो जो सामान अमेरिका आया करता था, अब मान लेते हैं वो सामान अमेरिका नहीं आ पा रहा, और सिंपल सी बात है नहीं आ पा रहा, तो भारत क्या करेगा? भारत श्रीलंका को बेच देगा, सऊदी अरब को बेच देगा, ईरान को बेच देगा, चाइना को बेच सकता है, कुछ कजाकिस्तान को बेच सकता है, रूस को बेच सकता है, इधर अफ्रीका की कुछ कंट्री में बेच सकता है, ऑस्ट्रेलिया को कुछ भेज सकता है, और दुनिया में बहुत सारी तमाम कंट्री हैं। अरे भारत ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। असल में भारत जो है 22 कंट्रियों से मतलब वो संबंध बना चुका है। कहा कि भैया अगर हम देखो अमेरिका के अंदर सामान नहीं बेच पाए तो हम तुम्हारे मार्केट में घुसेंगे। और मैं आपको बताऊं, आप कहोगे मान लो वो लोग नहीं घुसने दिए, तो असल में 22 नहीं, अब तो और हो चुकी हैं, लगभग 23-24 कंट्री हो गई हैं। वो लोग कह रही हैं भैया आप अभी आ जाइए, हाँ आप अभी आ जाइए, हम आपको अभी जगह दे रहे हैं, और हम आपसे डॉलर में नहीं बल्कि हम आपसे रुपया में ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे चलकर रुपया मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा? क्योंकि भारत गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है अपना। अब मैं आपको कंट्री का नाम भी बता देता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो, इसीलिए मैंने लगा दिया। यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, देख सकते हो। 22 कंट्री ओपन स्पेशल बैंक अकाउंट फॉर इन इंडिया ट्रेड इन रुपी। अब क्या है ये अकाउंट? क्या है असल में? एक तो अकाउंट भारत बना रहा है और भी अन्य कंट्री बना रहे हैं, जिसका नाम वॉस्त्रो अकाउंट होगा। वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है? अरे वॉस्त्रो अकाउंट से जानने से पहले आप ये समझ जाइए, ये जो 22 कंट्री है ना, ये 22 कंट्री में भारत अब ट्रेड करेगा, लेकिन लोकल करेंसी में करेगा। सुनिए कौन कौन सी हैं, जैसे बेलारूस, बोस्वाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं। उसमें बांग्लादेश भी तो खत्म कंट्री भी है, मालदीव्स भी है। अरे हाँ, मालदीव्स जिससे भी थोड़ी दिन पहले झगड़ा उगड़ा हुआ था। कजाकिस्तान है और यूके खुद है, मतलब यूनाइटेड किंगडम भाई साहब। हाँ, तो मतलब इतनी 22 कंट्रियां हैं, और अभी ना यूएई भी आ चुका है इसके अंदर। मतलब आप सोचिए, ये लोग इंडियन रुपए लेने को तैयार हैं। इन लोग को इंडिया की रुपए में इतना विश्वास है। हाँ भाई साहब, यही एकदम कमाल होने वाला है। अब क्या है ना, मेन चीज बात सुनिएगा तब समझ में आएगा। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वॉस्त्रो अकाउंट खोला जाएगा, VOSTRO, वॉस्त्रो अकाउंट। अब ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है यार? वॉस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप रूस हो
हम इंडिया हैं। चलो या तो आप इंडिया हो, हम रूस हैं। अब मैं आपको कोई सामान भेजता हूँ, मान लो मैं रूस हूँ, मैं आपको कोई सामान भेजा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ तब समझ आएगा। मान लेते हैं ये रूस है और ये इंडिया है। अब मान लेते हैं रूस कोई सामान भेजा इंडिया को, तो अब इंडिया क्या कहेगा? अब इंडिया एक झोला पैसा तो लेके जाएगा, निकला भैया 1 बिलियन का सामान भेजे तो हम 1 बिलियन लाख दे दिए। असल में अब इन दोनों देश के अंदर ना अकाउंट खुल जाएगा, वॉस्त्रो अकाउंट। भारत जाकर खोल देगा, फिर रूस आया पर आकर खोल देगा, दोनों के अंदर वॉस्त्रो अकाउंट खुला। अब भारत कहेगा ना कि जो हमने अकाउंट वॉस्त्रो अकाउंट खोला है, तुमने हमें 10 रुपये का सामान भेजा है, मान लेते 10, वैसे 10 बिलियन भी होगा, मान लेते 10 रुपये का सामान भेजा है। इंडिया कहेगा हम आपके वॉस्त्रो अकाउंट में डाल दे रहे हैं। हाँ, मतलब उतनी इंडियन करेंसी डाल देंगे 10 रुपये की। फिर रशिया कहेगा चलो ठीक है डाल दिए। अब क्या है, मान लेते हैं कभी रूस भारत से 7 रुपये का कोई सामान खरीदता है, मान लेते कोई सामान खरीदता है, मान लेते हैं यहाँ पर भारत एक S-400 और खरीदा 10 रुपये का, तो भारत यहाँ वॉस्त्रो अकाउंट में 10 रुपये डाल देगा, S-400 आ गया, मान लेते हैं। फिर रूस मान लेते हैं आगे चलकर भारत से कोई मिसाइल खरीद लेता है 7 रुपये का, तो अब भारत इनको मिसाइल दे दिया। अब भारत कहेगा भैया हमारे 7 रुपये वो दे दो, तो रूस कहेगा ना असल में जो तुम वॉस्त्रो अकाउंट में हमारे 10 रुपये रखे थे जब S-400 खरीदे थे, उसी में से 7 रुपये निकाल लो। हाँ, 7 रुपये निकाल लिए। अब यार वो चेक के माध्यम से होगा, वो पूरा कागज पत्तर बनेगा, वो लोग अपना सरकार करेंगे, लेकिन अभी वॉस्त्रो अकाउंट में 3 रुपये बचा है। अब मान लेते हैं कभी और भारत और रूस को 3 रुपये का सामान कोई और बेच देता है, तो इधर क्या होगा, 3 रुपये वो यहाँ से निकाल लिया। तो वाकई में देखोगे ना रूस को कोई आदमी आया देने, ना इंडिया कोई आदमी गया देने, यहीं पर अकाउंट बना है, उसके बिहाफ पर उतना पैसा वहां पर जमा कर दिया गया, और मतलब फिजिकली लेन देन नहीं हुआ। इसी को हम वॉस्त्रो अकाउंट कहते हैं। और वैसे ही मान लेते हैं भारत कभी 100 रुपये का सामान बेचा, अब क्या होगा, तो रूस कहेगा कि हमने 100 रुपये आपके वॉस्त्रो अकाउंट में डाल दिया है, कभी हम कुछ आपको बेचेंगे तो हम आपके वॉस्त्रो अकाउंट में से ले लेंगे। समझ आया ना? ऐसे वॉस्त्रो अकाउंट लगभग 22 देशों में भारत बना लिया है, और 23वां UAE हो भी चुका है। क्या पता जब तक आप वीडियो देख रहे हो ना तब तक भारत 24 कर लिया होगा। और यही सारा गेम प्लान भारत बताना नहीं चाह रहा। हाँ जी हाँ, बताना नहीं चाह रहा। ये तो इंडियन लोगों को पता है, अमेरिकन लोगों को भी पूरी तरीके से नहीं पता है, पता भी होगा लेकिन तब भी वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और भारत 22 देशों में, अब ऐसे मतलब आप सोचिए ना, जब 22 देशों के लिए बैंक के लिए राजी हो गए हैं तो आराम से यार ट्रेड कर सकते हैं। अब सोचिए पहले भारत के अंदर, भारत के पास केवल एक ही डाइवर्सिफिकेशन था कि हम आप ही को बेच सकते हैं अमेरिका को, लेकिन अब भारत के पास 22 से 23 देश हैं, किसी को भी बेच दे यार आराम से। अब 22 देश हैं, कोई कहेगा कि यार हम 10 रुपये में ले रहे हैं सामान, कोई कहेगा हम 11 में ले रहे हैं, कोई कहेगा 20 में ले रहे हैं हम, तो भारत 20 वाले को बेच देगा। तो भारत के पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ज्यादा पैसे कमाने की। हाँ जी हाँ, इसी वजह से भारत का शेयर मार्केट कभी अब गिरने वाला नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पैनिक हो सकता है, लेकिन आगे चलकर और मतलब चलता ही चला जाएगा। अभी ये तो पैनिक का सिचुएशन है, बहुत सारे इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार होने क्या वाला है। इसी वजह से अभी बजट आने से पहले ये रिलीज कर दिया गया था कि भारत का आगे आने वाला जो समय हो उसमें 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट हो सकती है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर वो अपना पैसा निकालो मत, भारत आगे बढ़ेगा। अरे जिससे पहले हर्षद मेहता ने कहा था ना, इन्वेस्ट इन इंडिया, भारत में लगा दो, वैसे वापस एक बार टाइम आ चुका है, भारत में लगा दो। आप 10 साल बाद यही वीडियो देखो, कहोगे अरे मोरे मायरे, डियर गुरु एक बार बोला था कम से कम लगा दिए होते यार भारत में। हाँ जी हाँ, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ा खेल है। आप देखोगे कि आपने कहा होगा कि यार मुकेश अंबानी डर गया, मोदी डर गए, भारत डर गया, अमेरिका ने कहा तेल बंद कर दो रूस से, तो मुकेश अंबानी ले ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ असली गेम क्या था। देखने की कोशिश करोगे तो वेनेजुएला पर आपके अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अभी आप कहोगे भले कब्जा कर लिया, हाँ गलत बात है कब्जा करना, लेकिन वेनेजुएला के अंदर ना दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, आपको पता होगा। इसके अंदर लगभग ना 3 लाख से ज़्यादा, हाँ जी हाँ, जीरो गिन लेते हैं एक बार, 3 लाख बैरल से ज़्यादा, बिलियन बैरल से ज़्यादा तेल है। उसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे तो 17 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, 17 ट्रिलियन खाली यहाँ तेल भरा है। लेकिन ये जो तेलवा है ना, ये बहुत अशुद्ध है, बहुत गाढ़ है। इसको अगर आपको मतलब इसमें से क्रूड ऑयल में से अगर आपको पेट्रोल डीजल सब कुछ निकालना है ना, तो क्या है कि भैया आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एनर्जी लगेगी। और दुनिया के अंदर केवल 1 के 2 कंट्री ऐसी हैं जो कि इस तेल को रिफाइन कर सकती हैं। और कौन सी कंट्री पता है?
अरे भाई साहब, आपके अंबानी साहब हैं। जामनगर जो कि गुजरात के अंदर इनका ये जो मतलब रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी स्थित है, और यही एक ऐसी रिफाइनरी है जो कि इस तेल को रिफाइन कर सकती है। तो यानी कि अब ट्रंप को पूरा पूरा तेलवा रिफाइन करने के लिए वेनेजुएला से यहां भेजना पड़ेगा। तो सारा तेल भाई साहब यहीं आने वाला, यहीं से रिफाइन हो जाएगा, और अंबानी साहब एकदम अंधाधुंध पैसा कमाने वाले हैं। हाँ जी हाँ, तब भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद लेगा। फिर आगे चलकर भारत मजबूत बन जाएगा, जब रोकने वाला कोई होगा नहीं तो रूस से खरीदेगा ही, सऊदी अरब से खरीद लेगा। भाई साहब भारत के आगे ना मतलब मार्केट के लिए भी अनलिमिटेड ऑप्शन खुल चुके हैं, और ऑयल के लिए भी अनलिमिटेड ऑप्शन खुल चुके हैं। भारत को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई साहब, इतना भारत आगे बढ़ चुका है। अब आप खुद बताइए, अगर भारत के पास ऑप्शन ना होते तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल, टेस्ला, यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसके जो केवल 10-12 ट्रिलियन, हाँ जी हाँ ट्रिलियन एसेट मैनेज करती है, जिसका नाम ब्लैक रॉक है। ये ब्लैक रॉक आता है मुकेश अंबानी के साथ, जियो के साथ पार्टनरशिप कर लेता है म्यूचुअल फंड ओन्ड की। मतलब आप सोचिए ना, अगर भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी ना होती तो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी क्या आती यहां पर? क्या ब्लैक रॉक आता भारत यहां? क्या एप्पल आता, टेस्ला आता? ये लोग अपना सबसे बड़ा बड़ा शोरूम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खोलने जा रहे हैं। और भी ऐसी तमामों कंपनी यार, मैं आपको गिना नहीं सकता, जो भारत के अंदर आ रही हैं। अब अगर कोई मतलब दुनिया भर की कंपनी किसी देश के अंदर आती हैं तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब भारत ग्रो करने वाला है। अभी भले भारत के अंदर बेरोजगारी हो, लेकिन आगे नहीं रहेगी। हाँ, मैं मान रहा हूं मोदी देश के स्तर पर और देश के अंदर थोड़ा खराब, कहीं कहीं ठीक ठाक नहीं करते, लेकिन विदेश लेवल पर अभी जो काम सरकार कर रही है वो एकदम परफेक्ट कर रही है। अब आप सोच रहे होगे कि यार तब तो बांग्लादेश है, इनको कुचल देना चाहिए। देखो, ये गेम प्लान का हिस्सा है। अगर भारत बांग्लादेश या पाकिस्तान से अभी लड़ाई कर लेता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान से लड़ाई कर लेगा, वापस से चाइना भारत के खिलाफ हो जाएगा, भारत उधर अरुणाचल प्रदेश पर अटैक कर देगा, और भी बाकी अन्य जगह कर सकता है, पीओके पर कर देगा, अक्साई चीन पर कर देगा। इस वजह से भारत अभी शांत बैठा है, कह रहा है शांत रहो, जितना शांत रह सकते हो शांत रहो। शांत रहने में ही भारत की ग्रोथ है। अब भारत हर जगह तीर मार सकता है भाई साहब, हर जगह जा जाकर डील हो जा रही है। अब केवल अमेरिका नहीं, भारत के आगे तमाम देश रहेंगे जहां पर भारत डील कर सकता है। क्या अगर अभी आंख ना खुली हो भाई साहब, मैं इससे ज्यादा अब नहीं समझ आ सकता। हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने आपके लिए टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है, वहां पर आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।